आज हम यहाँ पर कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण इस अध्याय के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जिनकी 2021 की बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है। तो यहाँ पर देखते हैं सभी प्रश्नों को। तो यहाँ पर कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण इस अध्याय के हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। जो ये मैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखेंगे, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तीसरा प्रश्न है, व्यंजक चूर्ण क्या है, रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखिए। चौथा प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। पांचवा प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम, बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। अब हम यहाँ पर छठवां प्रश्न देखेंगे। छठवां प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, रासायनिक नाम एवं उपयोग लिखिए। सातवां प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। यहाँ पर आठवां प्रश्न देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। यहाँ पर जो ये छठवां और आठवां प्रश्न है ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, रासायनिक नाम एवं उपयोग लिखिए और प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। अब हम यहाँ पर नौवां प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर नौवां प्रश्न है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। ये नौवां प्रश्न है। अब हम यहाँ पर 10वां देखेंगे। 10वां प्रश्न है, क्या होता है जब व्यंजक चूर्ण को वायु में खुला रखा जाता है। 11वां प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर 11वां प्रश्न है, एक्वारेजिया क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखना है हमें। और यहाँ पर जिप्सम क्या है, क्या होता है जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो ये 12वां प्रश्न भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ये जिप्सम वाला। और यहाँ पर 13वां प्रश्न देखेंगे अब हम। तो यहाँ पर कली के चूने से बुझा हुआ चूना किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, ये 13वां प्रश्न है। बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी ये प्रश्न में जो अध्याय 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण इसके बता रहा हूँ, बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2021 की बोर्ड परीक्षा में इन प्रश्नों के आने की बहुत अधिक संभावना है। तो यहाँ पर 14वां प्रश्न देखेंगे हम। ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर 15वां प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर। तो 15वां प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो ये यहाँ पर 15वां प्रश्न है। अब हम यहाँ पर 16वां प्रश्न देखेंगे, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल से आप क्या समझते हैं, इनमें आपसे अंतर भी पूछा जा सकता है। 17वां प्रश्न देखेंगे, तनुकरण से क्या समझते हो, इसकी परिभाषा लिखना है आपको तनुकरण की। यहाँ पर 18वां प्रश्न देखेंगे, क्रिस्टलन जल क्या है, इसकी परिभाषा लिखना है। ये 2-2 नंबर में आपसे प्रश्न पूछे जा सकती हैं। जो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसको उदाहरण देना है। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल ये इनकी परिभाषा, तनुकरण ये इसकी परिभाषा, क्रिस्टलन जल ये इसकी परिभाषा। ये आपसे 2-2 नंबर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर 19वां प्रश्न देखेंगे, अम्ल क्षार सूचक किन्हें कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। यहाँ पर 20वां प्रश्न देखेंगे, पीएच स्केल किसे कहते हैं, ये भी आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। जो छोटे छोटे हैं लिमिटेड शब्द हैं जिनमें लिखने के लिए, वो आपसे 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर 21वां प्रश्न देखेंगे, अम्ल वर्षा क्या है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न 2 नंबर में आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र लिखिए, ये आपसे 1 शब्द में या 2 नंबर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। 24वां प्रश्न, नेटल क्या है, इसके डंक से कौन से अम्ल का स्त्राव होता है, ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा में ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लास्ट प्रश्न देखेंगे 25वां। तो 25वां प्रश्न है, बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये प्रश्न भी आपसे 1 या 2 नंबर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण की, इनको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। परीक्षा में इन प्रश्नों में से 2 या 3 प्रश्न बिल्कुल आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए अपने फेयर में या रफ में और इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 15 तक, मैं गणित की बात कर रहा हूँ, मैंने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को पढ़ा दिया है और इसी चैनल पर अपलोड किए हैं वीडियो। प्लेलिस्ट चेक करेंगे आप तो वहाँ पर सभी अध्यायों की सभी प्रश्नावलियाँ आपको मिल जाएंगी।
यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के किसी भी अध्याय के किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें या फिर आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए यहाँ पर इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से।